नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SK एग्ज़ाम स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम जानते हैं इकाई का अंक होता क्या है। इकाई का अंक का मतलब होता है, जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं 3, 5, 6, 8। इन नंबरों का एक स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान होता है तो हम इन नंबरों को पीछे से काउंट करते हैं, तो इसको गिनेंगे तो ये हमारा आता है इकाई के अंक पे। इकाई ये होता है हमारा दहाई का अंक। ये होता है सैकड़ा। और ये होता है हमारा हजार पे। तो ये होता है इन अंकों का स्थानीय मान। तो ये इकाई का अंक हो जाएगा, ये दहाई का अंक हो जाएगा, ये सैकड़ा वाला अंक हो जाएगा और ये हजार वाला अंक हो जाएगा। तो इन सवालों में हमें बस इकाई का अंक ज्ञात करना है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम। 9, 6 और 2, इनका मल्टीप्लाई करें तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे जो हो जाएगा हमारा 54। 54 में 2 का करेंगे तो हो जाएगा 108। ये हमारा आ गया 108। तो हमें इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 8। सिर्फ 8 हो जाएगा। तो हम इस वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, बस हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। जैसे अगले एक और सवाल लेते हैं। जो हो गया 5, 9 और 2, ये हो गया। तो इसमें करेंगे हम तो 5 9 जा 45 हो जाएंगे। 45 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा जो 90। तो इसमें इकाई का अंक कितना निकला हमारा 0। अब हम एक और सवाल लेते हैं। जैसे 18 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15, इनका मल्टीप्लाई करके हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो अब तक हम सारा मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमें सारा मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें बस इसके इकाई से मतलब रखना है, इकाई के अंक से मतलब रखना है। यहाँ पे 8 है, यहाँ 2 है और ये हमारा 5 है। पहले 8 का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है हमारा 16। और 16 में भी हमें सिर्फ 6 लेना है, 6 ले लिया। और 6 का मल्टीप्लाई फिर किस में करना है 5 में, तो आ जाएगा हमारा 30। और 30 में भी बस हमें 0 बताना है। इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक हो गया 0। ऐसे एक और सवाल लेते हैं हम। सिक्सटीन मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 24, इनमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो वही पहले 6 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 8 जा 48। तो 48 का 8 ये आ गया हमारा, 8 आ गया हमारा। और 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 8 4 जा 32 होते हैं। तो 32 का बस कितना आ जाएगा 2 लेंगे, तो इसमें इकाई का अंक आ गया हमारा 2। ऐसे हम किसी भी सवाल का इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। एक और सवाल करते हैं हम। 132 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 214 ले लिया। अब वही इसमें 2 और 6 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12। 12 का 4 में करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो 48 में फिर इकाई का अंक हो जाएगा सिर्फ हमारा 8।
8 हो जाएगा हमारा आंसर। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 372 प्लस 285 माइनस 199। अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है हमें। तो देखो हमें इकाई का अंक ज्ञात करना, तो पहले देखेंगे हमारा ये 2 और 5, ये 7 हो जाएगा। और 7 में से हमें इकाई का अंक इसमें कितना है, 9, ये 9 कम करना है। तो 7 में से 9 कम करेंगे तो आंसर हमारा -2 नहीं होगा, क्या आप -2 लिख दो तो ये आंसर हो जाएगा गलत। तो 7 में से हमें 9 कम करना है, तो यहाँ से हमने कैरी लिया हुआ, इसके आगे कोई ना कोई संख्या जरूर रही होगी, वहाँ से इसको कैरी करेंगे तो हो जाएगा हमारे 17। तो 17 में से हम 9 कम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 8। ठीक है, ऐसे ही अगला देखते हैं कुछ सवाल। तो वही इकाई का अंक हमारे से यहाँ पे कितना है, 2 इकाई का अंक हमारा यहाँ पे 2 है, यहाँ भी कितना है 2, तो हो जाएगा ये 4। 4 में से माइनस करना है, इकाई का अंक यहाँ पे कितना है हमारा 8, तो 8 कम करेंगे तो 4 में से 8 होगा नहीं, तो यहाँ से कोई ढाई लिया होगा, तो यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 8 कम करेंगे तो हमारा इकाई का अंक हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम ऐसे ही, ये हमारे आसान से सवाल हैं, इनमें हम आसानी से इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है इस तरह के सवालों पे। मान लो अगर ऐसा सवाल आ गया, अभी ऐसा सवाल आ गया, तो इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करोगे? तो इस तरह के सवालों को ज्ञात करने के लिए हमें 1 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं उन सब की हमें चक्रिता पता होनी चाहिए, साइक्लिसिटी। तो चलिए अब हम जानते हैं किस अंक की कितनी चक्रिता होती है, कितनी साइक्लिसिटी होती है। उसकी सहायता से हम आसानी से इन सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ज्ञात करेंगे अब चक्रिता। हमारे अंक कौन से होते हैं? बस यही हमारे अंक होते हैं। इन अंकों की हमें चक्रिता ज्ञात करनी है, तो हम आसानी से उस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम इन संख्याओं को 2-3 भागों में बांट देंगे। जैसे सबसे पहले हम बांटेंगे पहले नंबर पे 0, 1, 5 और 6। इन चारों की हम चक्रिता देखेंगे सबसे पहले। इन चारों की चक्रिता का मतलब, इन चारों की चक्रिता में क्या होता है, इनकी चक्रिता कैसे होती है, सेम होती है। ऐसे 0 है, 0 पे हम कोई सी भी पावर लगा दें उसका मान 0 ही आएगा। 2 की लगा दें या 3 की लगा दें, मान इसका 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 की, 1 पे चाहे किसी की पावर हो इसका मान 1 ही आएगा, मान 1 ही आएगा। इसी प्रकार 5 का, 5 की चक्रिता देखेंगे। 5 की घात 2 है तो इसकी निकालेंगे तो 5 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 25। तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया, 25। ऐसे ही 5 पे अगर हम 3 की घात लगा दें तब भी इसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 125। तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया, 5। यहाँ भी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार होता है 6 का। तो 6 पे अगर 2 की घात हो तो 6 गुणा 6 बराबर हो जाएगा 36 आ गया। तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6। 6 पे अगर 3 की घात है तब भी इसकी इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो 6 का गुणा 6 में 36, 36 का 6 में करेंगे हो जाएगा 216। तब भी इकाई का अंक कितना आया, 216 आया। तो यहाँ से हमने क्या जाना, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उस पर चाहे किसी की भी घात लगी हो उनका इकाई का अंक सेम रहेगा। ऐसे
किसी संख्या के लास्ट में अगर जीरो है, इकाई अंक जीरो है, तो इसका इकाई अंक जीरो ही आएगा। यहाँ वन है तो इकाई अंक वन ही आएगा। यहाँ फाइव है तो इकाई अंक कितना आएगा, फाइव आएगा। यहाँ सिक्स है तो इकाई अंक कितना आएगा, सिक्स आएगा। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं एक सवाल। हमने एक सवाल लिख लिया। तो अभी हमने सीखा था अगर जीरो, एक, पाँच और छः, अगर किसी का इकाई अंक जीरो, एक, पाँच और छः होगा तो उस पर चाहे किसी की भी घात आई हो उसका इकाई अंक सेम रहता है। जैसे यहाँ वन है, वन पे चाहे किसी की भी घात हो उसका इकाई अंक वन आएगा। तो 11 पे 22 की घात है तो इसका इकाई अंक हमें मालूम है कितना आएगा, एक आएगा। ऐसी जीरो, जीरो पे किसी की भी घात हो उसका इकाई अंक जीरो आएगा तो यहाँ जीरो लिख देंगे। ऐसी पाँच पर कोई सी भी घात हो इकाई का अंक हमेशा पाँच ही आएगा तो लिख दिया हमने, पाँच लिख दिया। अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो का फाइव में करेंगे तो जीरो हो जाएगा और जीरो का वन में कराएगा तो जीरो आ जाएगा। तो इसका इकाई का अंक आएगा शून्य। इकाई का अंक कितना आएगा इसका, शून्य। ऐसे अगला सवाल लेते हैं एक और। अब इनमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसका आएगा वन, इसका आएगा फाइव, इसका आएगा सिक्स। इन सब का करेंगे मल्टीप्लाई। वन का फाइव में करेंगे तो फाइव आएगा, फाइव का सिक्स में करेंगे 30 और 30 का इकाई का अंक होता है शून्य। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, शून्य। अब हमने देख लिया जीरो, एक, पाँच और छः की चक्रियता सेम होती है। अब बात करते हैं चार और नौ की। इनकी चक्रियता दो होती है। चार ले लिया हमने, चार पे एक की घात आएगी तो उसका मान होगा चार। इकाई का अंक भी चार ही रहेगा इसका। चार पे घात होती है दो की तो इसका मान आएगा चार गुणा चार बराबर होते हैं 16। अब चार पे कर दे हम तीन की घात तो हो जाएगा चार चौक 16, 16 चौक 64, तो आ जाएगा 64। तो देखो पहले पे चार आया था, फिर छः आया था, उसके बाद चार आ गया। अब हम चार पर चार की घात करते हैं। चार पर चार की घात तो इसका मान आया था 256। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। चार आएगा, फिर छः आएगा, फिर चार आएगा, फिर छः आएगा। तो यहाँ से क्या बात पता चलती है कि अगर चार पर समघात है तो उसका इकाई का अंक होगा 6। अगर चार पर विषम घात है तो इसका इकाई का अंक होगा 4। ठीक है, यदि चार पर सम की घात आएगी तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 6। यदि चार पर विषम की घात है तो इकाई का अंक हो जाएगा 4। इसी प्रकार 9 का होता है। अब 9 का देखते हैं। ऐसा 9 पे 1 की घात हो तो 9 रहेगा, 9 ही रहेगा। अब 9 पे 2 की घात हो जाए तो हो जाएगा 81, 81। ऐसे 9 पर 3 की घात हो जाए तो हो जाएगा 729। ऐसे 9 पे 4 की घात हो जाए 6561। तो देखिए यहाँ 9 आया, फिर 1 आया, फिर इकाई अंक यहाँ पे 9 आया, फिर यहाँ पे इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला, यदि 9 की घात सम होगी, इवन नंबर होगा, इवन हो, तो हमारा इकाई का अंक आएगा 1। अगर 9 की घात विषम हो, ऑड नंबर हो, तो इकाई का अंक आ जाएगा 9। बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो 4 में क्या था, 4 में अगर
चार चार पे अगर घात सम की है तो इकाई का अंक आएगा 6। चार पे अगर विषम की घात है तो इकाई का अंक हो जाएगा 4। अब इसके करते हैं सवाल। पहला सवाल, इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो यहाँ हमें कुछ नहीं देखना, बस हमें देखना इकाई का अंक हमारा 4 है और इस पर घात कौन सी लग रही है, सम। तो इसका इकाई का अंक आएगा 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ 9 है और 9 पर कौन सी घात है, 11 है और 11 है विषम घात, और विषम की घात आएगी तो आंसर आएगा हमारा, तो इकाई का अंक आएगा हमारा 9। 9 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 54, तो 54 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। बस ये हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखो, 9 पर विषम की घात है तो इसका इकाई का अंक आएगा हमारा 9, तो यहाँ से आ जाएगा 9। बताया था 5 पे किसी की भी घात हो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5। अगला बताया 6 पर भी बताया था, 6 पे अगर कोई सा भी घात हो तो उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा। और यहाँ आ गया 9, 9 पे सम की घात है, इवन की घात है, तो इसका इकाई का अंक आएगा 1। इन सब का तो मल्टीप्लाई करना है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सब का। तो 9 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होते हैं 45, 45, 45 का 5 लेंगे, 5 का 6 में करेंगे हो जाएगा 30, और 30 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इकाई का अंक आ जाएगा हमारा 0। इकाई का अंक आ जाएगा हमारा 0। अगला सवाल देखते हैं, इसमें इकाई का मान निकालना है हमें। तो इकाई का अंक याद करेंगे, इसका इकाई का अंक है 4, तो 4 पे E1 की घात है, तो 4 पे E1 की घात का मतलब बताया था इकाई का अंक आएगा इसका 6 मल्टीप्लाई 9 पे ऑड की घात है, 9 पे ऑड की घात का मतलब है इसका इकाई का अंक आएगा 9। 5 पे अगर कोई सी भी घात हो तो उसका इकाई का अंक आएगा 5। इसका भी 9 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होता है, 54 का 4 लेंगे, 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 20, और 20 में इकाई का अंक होता है 0, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 0। और एक बात याद रखना, डाल के एक बात लिख लेना, तो कहीं भी 5 और 2 हों, 5 और 8 हों, 5 और 6 हों, इनके इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब चलते हैं अगले नंबर पे। अब हम देखते हैं 2, 3 और 7 और 8 की चक्रीयता। कैसे, यदि अगर 2 पे 1 की घात होगी तो उसका इकाई का अंक होगा 2। यदि 2 पर 2 की घात होगी तो उसका इकाई का अंक होगा 4। यदि 2 पर 3 की घात होगी तो उसका इकाई का अंक होगा 8। 2 पर 4 की घात होगी तो उसका मान होता है 16, लेकिन इसका इकाई का अंक होगा 6। ठीक है, ऐसे ही हम इसके साथ रखेंगे 8 को। 8 को क्यों रखेंगे, क्योंकि इसके कुछ अंक सेम होते हैं। जैसे अगर 8 पर 1 की घात है तो उसके इकाई का अंक होगा 8। अब 8 पे 2 की घात होगी तो उसका मान होता है 64, 64, लेकिन 64 में इकाई का अंक आएगा 4। तो अगर 8 पर 2 की घात है तो उसका इकाई का अंक होगा 4। ऐसे ही अगर 8 पर 3 की घात है उसके बाद उसके इकाई का अंक होगा हमारा 2। 8 पे 4 की घात होगी तो उसका इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 6। 4 के बाद ये संख्या रिपीट करने लग जाती हैं क्योंकि इनकी चक्रियता होती है 4। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इनकी चक्रियता कितनी होती है, 4 होती है। 4 के बाद ये संख्या दोबारा रिपीट करने लग जाती हैं। जैसे 2 पर अगर 5 की घात आएगी तो उसका हो जाएगा 32,
32 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। ऐसी 2 पर की घात आ जाएगी, ऐसी अगर 2 पर 6 की घात हो जाएगी तो उसका मान हो जाएगा 64 और उसमें इकाई का अंक हो जाएगा 4। तो ये सारी संख्याएं 4 के बाद रिपीट होने लग जाती हैं, इसलिए इनकी चक्रिता कितनी है 4 है इनकी चक्रिता। ठीक है, अब ऐसे आते हैं हम 3 पर। 3 का देखते हैं। अगर 3 पे 1 की घात होगी तो इकाई का अंक आ जाएगा हमारा 3। 3 पे अगर 2 की घात है तो इकाई का अंक आ जाएगा हमारा 9। ऐसे अगर 3 पर 3 की घात है तो इकाई का अंक आ जाएगा हमारा 7। ऐसे अगर 3 पर 4 की घात है तो इकाई का अंक आ जाएगा हमारा 1। अब इसके साथ ले लेते हैं हम 7 को। 7 पे अगर 1 की घात है तो इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 7। 7 पे अगर 2 की घात है तो इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 9, क्योंकि 7 का 7 में मल्टीप्लाई करते तो 49 आता है। 49 में इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 9। अगर 7 पर 3 की घात है तो इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 3। और यदि 7 पर 4 की घात है तो हमारा इकाई का अंक हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमने ये 2 और 8 एक साथ क्यों लिए, क्योंकि इसमें 2 की घात और इसमें भी 2 की घात, दोनों में इकाई का अंक 4 होगा। ऐसी 4 की घात होगी और 8 पर 4 की घात होगी तो इकाई का अंक कितना आएगा हमारा 6 आएगा। इसी प्रकार 3 पर अगर 2 की घात है तो इसमें इकाई का अंक 9 आएगा। ऐसे ही 7 पर अगर 7 पर 2 की घात है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 3 पर 4 की घात है तो इकाई का अंक हमारा 1 आएगा। ऐसे 7 पर अगर 4 की घात है तो इकाई का अंक हमारा आ जाएगा 1। कुछ रूल देखेंगे हम इसमें, जैसे 23 पे अगर 13 की घात है तो इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है जो हमारी ये घात है, जो हमारी 13 ये घात है, इसको हमें 4 से भाग देना होगा, क्योंकि इसकी चक्रिता कितनी हमारी 4 है। तो सबसे पहले सवाल हल करेंगे, उससे पहले जो हमारी घात है उसको देंगे हम 4 से भाग। तो पहला पॉइंट इसमें लिख लेंगे हम। सबसे पहले हमें घात को 4 से भाग देना है, उसके बाद हमारा शेषफल बचेगा। अगर 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 0 आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा से, यदि हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 है तो घात कितनी मानेंगे हम 4 मानेंगे। घात 4 मान लेंगे। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट होगा हमारा जो शेषफल है उसे ही घात मानेंगे। पहला हमारा काम क्या है, घात को 4 से भाग करना। फिर शेषफल हमारा क्या आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या फिर 0 आएगा। अगर हमारा शेषफल 0 होता है तो घात हम कितनी मान लेंगे 4 मान लेंगे। ठीक है, और जो हमारा शेषफल होगा उसी को हम क्या मान लेंगे, घात मान लेंगे। ठीक है, अब सवाल को हल करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सवाल था हमारा 23 पर अगर घात है 13 की तो इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो पहले हमने क्या बताया था, जो घात है हमारी उसको 4 से भाग करना है, क्योंकि 2, 3 और 7 और 8 की चक्रिता 4 होती है। तो पहले हम 13 को 4 से करेंगे भाग। करो, तो 4 तिया 12, 1 बचेगा, ये बच गया हमारा रिमाइंडर। और जो बताया था जो रिमाइंडर है वही हमारी क्या हो जाएगी, घात। ठीक है, तो 23 पे कितनी घात आ जाएगी हमारी 1।
अब इसका इकाई अंक 3 है और बताया था अगर 3 पर 1 की घात होगी तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 3। अब जैसे और सवाल लेते हैं। अब इसमें हमें इकाई का मान ज्ञात करना है। तो इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक कितना है 3 है। तो हमारा पहला काम है इस जो घात है इनको 4 से भाग करना। तो 4 से भाग करेंगे हम इसको। तो अगर हम 23 को 4 से भाग करो तो 5 बार जाएगा तो 20 आएगा और रिमाइंडर बचेगा हमारा 3। और जो हमारा रिमाइंडर है वही क्या आ जाएगी हमारी घात। तो 122 पर हमारी घात कितनी हो जाएगी, हमारी 3 घात हो जाएगी मल्टीप्लाई। ऐसे ही इसको भाग करेंगे 35 को हम भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे हम 35 को। तो 35 से भाग करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा। इसमें भी रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। तो 343 पे हमारी घात आ गई, हमारी 3 घात आ गई। अब बताया था अगर 2 पर अगर इकाई का अंक 2 है और उस पर घात 3 है तो उसके इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा 8। तो यहाँ से 8 आएगा। और यहाँ पे अगर इकाई का अंक 3 है उस पर 3 की घात है तो इकाई का अंक कितना आएगा हमारा 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56 होते हैं। 56 में इकाई का अंक आ जाएगा हमारा 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का इकाई का अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।